प्रोफेसर शम्सुर रहमान साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी ज़िंदगी इनके लिए वबाले जान है या इससे भी आसान है। तो आइए आपसे जानना चाहेंगे, जो आप जैसे और भी इस तरह हमारे बहन भाई हैं, घरों में छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर ये आंखों की रोशनी 24 घंटे के लिए अंधेरा है, तो ये अंधेरा हम इसका इमेजिन भी नहीं कर। ज़िंदगी आप किस तरह गुजार रहे हैं ज़िंदगी? बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने तमीद ऐसी बांध दी कि जो बज़ाते ख़ुद आपके सवाल का जवाब भी है कि अल्लाह ताला खुद जब आदमी को एक हाल में डाल देता है तो वो खुद उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है और उसको वो तो आज पिछले 15 साल से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं मैट्रिक के बाद वाले आने वाले जितने मेरे पास तलबा और तालिबात हैं, इंटर, BS और मास्टर लेवल की तमाम तलबा को वो सब्जेक्ट जिससे सब लोग दूर भागते हैं, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहा है। उसको तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी बच्चा जो है, उनका आम बच्चा जो होगा, नॉर्मल बच्चा, वो कल को किसी जगह भी कोई भी काम कर सकता है। इवन उसके पास तालीम नहीं भी है, वो रेडी तक पे लगा सकता है, वो दुकानदारी कर सकता है, गाड़ी चला सकता है। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे की सर्वाइवल है या बच्ची की, वो सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से है और वो पहला इनिशिएटिव उसमें उनके पेरेंट्स का है। इस अजीम शख्स के ये दो नन्ही परियाँ, ये बड़ी खूबसूरत परी हैं, आँखों की बिनाई से महरूम लेकिन अंदर की रोशनी से माला माल, बहुत खूबसूरत परी हैं। आइए इनकी मुलाकात भी आपसे करवाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत नात अच्छी पढ़ती हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनके नाम क्या हैं। बेटे आपके नाम क्या हैं? मेरा नाम ज़ैनब नूर है। और बेटे आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा नूर है। तो आप फर्स्ट आई हैं? जी, मैंने पेपर्स में फ़र्स्ट पोजीशन ली है एनुअल एग्ज़ाम्स में। तो जो नात या प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने कौन सी पोजीशन ली है? इसमें मैंने इस दफ़ा पूरे ज़िले पे 3rd पोजीशन ली है। माशाल्लाह। और आप बेटे, आपने कौन सी पोजीशन ली है? मैंने ज़िले के मुकाबले में मैंने 1st पोजीशन हासिल की है। अच्छा, तो आपको नात कौन सी ऐसी नात है जो आप बड़ी शौक से पढ़ती हैं और आपको अच्छी भी लगती है? हम आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। तो आप सुनाइए। सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर नहीं, क्यों? नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मलिक अमजद महमूद। नाजरीन, हम आंखों की रोशनी रखते हुए भी अपनी ज़िंदगी को यूं गुजारते हैं जैसे अंधे गुजारा करते हैं, जबकि हम ऐसे लोगों के दरमियान भी मिलते हैं कि जो आंखों की रोशनी से बज़ाहिर महरूम हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चरागां किया हुआ है और अपनी ज़िंदगियों को वो दूसरों के लिए मशअल राह बनाए हुए हैं। ऐसे ही एक ऐसी अजीम शख्सियत के दरमियान आज हम बैठे हुए हैं जिनसे मिलकर आप भी यकीनन बहुत खुश होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो ज़ाहिरी तौर पर आँखों की बिनाई से महरूम हैं, तो उनके लिए भी ये मशअल राह हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत से जिनका नाम है प्रोफेसर शम्सुर रहमान साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी ज़िंदगी इनके लिए वबाले जान है या इससे भी आसान है। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आप जैसे और भी इस तरह हमारे बहन भाई हैं, घरों में छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी नहीं है, तो वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर ये आंखों की रोशनी 24 घंटे के लिए अंधेरा है, तो ये अंधेरा हम इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपकी ज़िंदगी आप किस तरह गुजार रहे हैं ज़िंदगी? बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने तमीद ऐसी बांध दी कि जो बज़ाते ख़ुद आपके सवाल का जवाब भी है कि अल्लाह ताला खुद जब आदमी को एक हाल में डाल देता है तो वो खुद उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है और उसको वो हिम्मत भी खुद ही दे देता है। तो मैं और मुझ जैसे बाकी लोग तो बाद में मैं इन पर्टिकुलर पहले अपनी हद तक आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगा कि मुझे
दोबारा से अगर चॉइस मिल जाए कि आपने विदाउट साइट वाली लाइफ लेनी है या ये ब्लाइंड लाइफ आपने ऑप्ट करनी है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई आर नहीं है कि मैं दोबारा से यही लाइफ चूज़ करूँगा। जी बहुत खूब। आपकी इन बातों से ही आपके अज़ाइम का पता भी चल रहा है। तो मैं ये अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप इस अंधेर वाली ज़िंदगी में पढ़े भी हैं आप, और माशाल्लाह प्रोफेसर भी हुए हैं, और आज आप इस काबिल हो गए हैं कि बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ये तो बहुत अल्लाह ताला का करम है आप पर, और आप जैसे अजीम हीरे हमारे माशरे के ये तो चरागां किए बैठे हैं। ऐसा है अमजद भाई कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ख़ुद जिस चीज़ की ख्वाहिश रखा करता था, जब मैं ख़ुद तालिब इल्म था स्कूल लेवल पे, मैं ख़ुद तालिब इल्मी में ये ख्वाहिश रखता था कि मैं जो चीज़ पढ़ूँ वो दूसरों तक पहुँचाई जा सके। तो आज पिछले 15 साल से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं मैट्रिक के बाद वाले आने वाले जितने मेरे पास तलबा और तालिबात हैं, इंटर BS और मास्टर लेवल की तमाम तलबा को वो सब्जेक्ट जैसे सब लोग दूर भागते हैं, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो पिछले 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, कामयाबी से पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह जी। दूसरी बात यह है कि आपको ये माशरा किस नज़र से देख रहा है? देखिए, ये अब इस वक्त हम माशरे को बहुत समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र है माशरा नेगेटिव नहीं देख रहा। माशरे में थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसकी आप जैसे लोग जो है एक बहुत अच्छी काविश है कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचाई जा सके कि जो कोई, हम तो एक एज पे अब पहुंचे हैं, हमसे पहले जो बच्चा है 5 साल 6 साल 8 साल का या बच्ची है, कि उसको उसके घर से निकाल के उनके जो इदारे हैं स्कूल्स हैं उन तक पहुंचाएं, और उसके बाद अल्लाह करेगा उसकी लाइफ की एक डायरेक्शन का तयन हो जाएगा। तो जब आपके पास से माशरे को ख़ुद पता चल जाए कि आपसे कुछ माशरे को मिल रहा है, माशरे के आप एक मुफीद फ़र्द हैं, तो आपको साबित नहीं करना पड़ता, माशरा ख़ुद आपको बहुत रिस्पेक्ट देता है, जिसकी मैं ख़ुद ये गवाही देता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने पिछले 18-20 साल में बहुत ज़्यादा इस माशरे में रिस्पेक्ट दी है। और तलबा और तालिबात जहाँ मिलते हैं वो बड़ी खुशी से बताते हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और आपकी वजह से पहुँचे हैं। कई लोगों के घर में ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी आंखों की बीनाई पैदाशी तौर पर भी नहीं है, और बाद एक्सीडेंटली भी हो जाता है, तो वो बच्चे डिसअपॉइंट होकर मरीज़ भी बन जाते हैं क्योंकि उनके लिए रास्ता कोई नहीं होता। तो वो उन बच्चों के लिए कोई पैगाम या उनके वालिदैनों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? सर, वालिदैन के लिए पहला पैगाम ज़रूर है, और ख़ास तौर पर वालिदैन के लिए पहले और बच्चों के लिए बाद में है कि वालिदैन अपने बाकी बच्चों से ज़्यादा जो बच्चा स्पेशल और ख़ास तौर पे ब्लाइंड बच्चा है उसके तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दे कि उसको तालीम की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी बच्चा जो है, उनका आम बच्चा जो होगा, नॉर्मल बच्चा, वो कल को किसी जगह भी कोई भी काम कर सकता है, इवन उसके पास तालीम नहीं भी है, वो रेडी तक पे लगा सकता है, वो दुकानदारी कर सकता है, गाड़ी चला सकता है। लेकिन जो ब्लाइंड बच्चे की सर्वाइवल है या बच्ची की, वो सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से है, और वो पहला इनिशिएटिव उसमें उनके पेरेंट्स का है। और बच्चों और बच्चियों के लिए ये बात है कि आप अपने वालिदैन जब आपको भेजते हैं स्कूल्स में, पहले तो आप उनसे कहें कि हमें स्कूल में भेजें, जब भेज दें तो फिर आप अपनी तालीम पे इस लिहाज से तवज्जो दें कि आपका आगे का आने वाला सारा सफ़र तालीम ही से मुमकिन है, वरना आपके लिए फिर जो लिटरल अंधेरा है। ऐसी इन्होंने तरतीब बनाई हुई है कि इनके अज़ाइम में भी कमी नहीं है, अपने घर का रास्ते के निशानात हर चीज़ से ये वाकफियत रखते हैं। तो ये एक चीज़ हमें महसूस होती है कि बज़ाहिर तो कुदरत ने इनको आँखों की अगर रोशनी से महरूम किया है, तो रूहानी तौर पर इनको अल्लाह ताला ने आगे अंदर से भी मुनव्वर किया है। तो ये इनकी हिस्सियात बाकी आवाम लोगों से, बाकी जो जितने भी लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो मेरी तो ये फीलिंग्स है, बल्कि इनके साथ सफ़र का भी मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ। तो मैं अगर रास्ता भूला तो मैंने इनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो इन्होंने बड़ी रसानियत से उसका जवाब दिया कि हम ये फ़लाने इलाके से गुजर रहे हैं। तो अपने घर का रास्ता भी नहीं भूलते। तो ये क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि ये कुदरत ने अंदर की रोशनी इतनी पैदा कर दी है आपके अंदर? बस ऐसा है ना कि इसमें कुछ ये चीज़ लोगों के जहन में होती है, वो ज़रूर कभी नहीं होनी चाहिए कि शायद कोई इनके पास खुफिया ताकत होती है इस किस्म के लोगों के पास जो ऐसे गेस कर लेते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर बंदे को, हर किसी को कंपनसेट यूँ किया होता है कि आप
के पास आप एक बंदे को जैसे अगर उसके चेहरे से देख के पहचानते हैं, वो चेहरा नहीं मिला आप नज़र नहीं आएगा तो आप उसको पहचान नहीं सकते जब तक हम ये कहते हैं वो बोलेगा तो पहचान लेंगे चेहरा हो या ना हो। इसी तरह से रास्ते की आइडेंटिफिकेशन में भी आपके पास जहन में कुछ ऐसी सिंबॉलिक जो माइलस्टोन्स होते हैं वो जहन में रह जाते हैं, जहाँ से आप डेली दिन में 2, 4, 10 दफ़ा गुजरते हैं। तो आपको खुद कदमों के चलने से, अपनी सराउंडिंग की आवाज़ों से, उतार चढ़ाव से, वहाँ के ब्रेकर्स से, इन चीज़ों के माइलस्टोन्स मुकर्रर करने से आपको कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर का या अपने डेली मामूल के ऑफिस का रास्ता भूल जाएं। जी, एबटाबाद के अंदर तालीमी इदारा जो ब्लाइंड लोगों के लिए हो, तो इस हवाले से आपकी क्या कोशिशें हैं, क्या आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आला इंतज़ामिया से? मैं आपके फोरम से एक ख़ास तौर पे अपील करना चाहूँगा। गो कि मैं जनरल एजुकेशन में हूँ, पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगले 15-20 साल अल्लाह ने मौका दिया, ज़ाहिर है जितना होगा वो इसी से मेरा वाबस्ता है मुस्तकबिल। लेकिन ब्लाइंड लोगों के लिए हमारा, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत का जो विजन है वो एजुकेशन इसकी टॉप प्रायोरिटी थी और शायद अब भी है, लेकिन काम उस पर उस तरह नहीं होगा। तो हम इस हुकूमत से, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये ज़रूर हमारी डिमांड भी है, हर फोरम से हम करते भी आए हैं कि फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पे, मेल के लिए यहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पूरे हज़ारा में गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन फ़ीमेल के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक पेशावर के इदारे के अलावा कोई कोहिस्तान से लेकर DI खान तक ब्लाइंड स्कूल मौजूद नहीं है। तो खुदारा ऐसा है कि इस डिमांड को पूरे हज़ारा की फ़ीमेल्स के लिए, जिसका इस वक्त हर लिहाज से जस्टिफाइड डिमांड है, यहाँ एक इदारा चाहिए और वो हमारी पहली और इस वक्त की फॉरमोस्ट डिमांड है कि यहाँ एक इदारा इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि मेल के साथ साथ जो फ़ीमेल्स हैं जो घरों में बैठी हैं और पिछले कई साल से बैठी हुई माजूर भी हो चुकी है जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, उनको भी मौका मिलेगा। कि प्राइवेट लेवल पे एक आध इदारे की कोशिश हुई, वो चल भी रहा, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे का मुकाबला प्राइवेट इदारा तो नहीं कर सकता चैरिटीज़ पे चलने वाला। तो गवर्नमेंट से ये अपील ज़रूर है कि एक इदारा इस्टेब्लिश किया जाए फुल फ्लेज। प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं और ये बच्चे क्या नॉर्मल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ दी, लेकिन मेरे इस वक्त भी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बच्चियां में भी जो है वो खुद भी ब्लाइंड हैं, टोटली ब्लाइंड, लेकिन उन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी हुई है। वो इस वक्त क्लास 4 की स्टूडेंट्स हैं। दोनों 2 बच्चे हैं, 2 जो एक 8th क्लास में है, एक 2 में है। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह टोटली लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो कहने का मकसद ये है कि 2 बच्चियां आंखों की रोशनी से महरूम हैं और 2 बच्चे जो है माशाल्लाह वो सेहतमंद और नॉर्मल हैं। तो ये बच्चियां आपके बहुत करीब हैं और आप इनके लिए क्या चाह रहे हैं? बस हम बच्चियों को, मैं अपनी 2 बच्चियों के नहीं, मैं बस पूरी कौम की बच्चियों के लिए, ये हमारे इस एरिया की, हज़ारा की, वो आइंदा आने वाली लाइफ को इससे ज़्यादा सक्सेसफुल गुजारे। तो एबटाबाद के कमिश्नर के नाम कोई पैगाम? कमिश्नर साहब का डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है साहब हज़ारा, हबीबपुर से लेके कोहिस्तान तक। तो पूरे KP में अगर एक स्कूल पेशावर में है तो हज़ारा जोन के लिए हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने खुसूसी दिलचस्पी से एक उनसे और एक जो हमारे इस रीजन के जितने MNAs और MPAs हैं वो अपनी दिलचस्पी ख़ास तौर पे ज़ाहिर करें और एक गवर्नमेंट लेवल पे ब्लाइंड स्कूल जो है वो हमें इस्टेब्लिश करा के दें। और अगर उसमें हमारी किसी किस्म की कोई सर्विसेज की ज़रूरत हो, बुक्स के हवाले से, सिलेबस की या ट्रेनिंग की, स्टाफ ट्रेनिंग की, स्किल्स की, स्टाफ स्किल डेवलपमेंट की, तो वो मैं और मेरी टीम जो है वो हम हाजिर है। देखिए नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रोफेसर साहब के अज़ाइम नहायत ही बुलंद हैं और कमिश्नर साहब और जितनी इंतज़ामिया एबटाबाद की है, अगर वो इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो इनकी इस फरियाद को, इस जो जायज़ सी डिमांड को वो अपने दिल में ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है। और अगर इन बच्चों के लिए, कोई फ़ीमेल्स बच्चों के लिए अगर ऐसा इदारा एबटाबाद के अंदर कायम हो जाए, क्योंकि एबटाबाद बाज़ाहिर एबटाबाद है, एबटाबाद से मुल्का पैराफ्रीज बहुत ज़्यादा हैं, कोहिस्तान है, मानसेरा है, इसके अलावा हरीपुर है, बहुत सारे एरिए हैं। ये सेंटर में एक ऐसा इदारा बच्चियों के लिए अगर बन जाए तो उसके लिए प्रोफेसर साहब अपनी खिदमात हाजिर करने के लिए मैसेजेस, कॉल्स, ये क्या तरतीब होती है? सर ऐसा है कि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इससे अपने आप को टू कीप योर सेल्फ अलूफ।
तो हमें भी शुरू में तो हमने ट्रेनिंग हासिल की थी बाकायदा इदारों से जाके कंप्यूटर यूज़ करने की, लेकिन हम जब खुद स्टूडेंट थे उस वक्त ऑडियो कैसेट्स में हम किताब रिकॉर्ड करवाते थे। एक एक किताब की 25-30 इवन 35-40 कैसेट्स में रिकॉर्ड होती थी। आप उसका बल्क अंदाज़ा लगा। मोबाइल यूज़ करना है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम यूज़ करते हैं, जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप भी। और जो नेक्स्ट डे का जो लेक्चर होता है वो चाहे इंटरनेट से है, यूट्यूब से है, इन तमाम मीडिया से सोर्सेज से मैं अपना लेक्चर खुद घर में बैठ के इसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर स्क्रीन रीडर जो जॉज एक सॉफ्टवेयर है तैयार करते हुए अपने पास रखता हूँ। तो वही बुक जो सामने बैठे हुए 70-80 लोगों के हाथ में होती है, उसी का ब्रेल वर्जन मेरे हाथ में होता है। मैं उसे सिर्फ हाथ से कंट्रोल करता हूँ, बच्चा आंख से देखता है। उस बुक में और आपके स्टूडेंट्स की बुक में एक कॉमा और फुल स्टॉप तक का कोई फ़र्क नहीं होता। वो बिल्कुल सेम टू सेम वही बुक होती है जिससे आप पढ़ा रहे होते हैं, और वही निसाब होता है जो बच्चे ने एग्ज़ाम देना होता है। तो इसलिए ये इसी टेक्नोलॉजी की देन है और इसी ट्रेनिंग की वजह से ये चीज़ पॉसिबल भी है। इस एजुकेशन में सिर्फ एक बुनियादी फ़र्क है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं आम बच्चों की, एक बाज़ार में आप जाएं तो 50 दुकानों से एक ही बुक मिलेगी। हमारी किताबें जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। बुक वही होगी, वो जिस मीडियम में प्रिंटेड है वो बुक नहीं मिलती। ब्रेल मीडियम कहलाता है। आपकी वही बुक जो टेक्स्ट वही होगा जो आम बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो प्रिंटेड ब्रेल में होती है, सिर्फ वो अवेलेबल नहीं होती। वो हम प्रिंट करते हैं, कोशिश हो रही है एक इदारे के थ्रू हम वो बच्चों को प्रोवाइड भी करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ फ़र्क सिर्फ मीडियम का है, बाकी एजुकेशन का कोई फ़र्क नहीं। वही चैप्टर्स, वही निसाब, वही एग्ज़ाम और वही मार्किंग सिस्टम। ये जब आप घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए और जब कॉलेज से आते हैं अपने घर के लिए, तो ये रास्ते में आपको गाड़ियाँ भी बदलनी पड़ती हैं। तो आप एक आम सवारियों वाली गाड़ियों में बैठते हैं और आते जाते हैं, तो लोगों के रवैये और लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करते हैं? मैं इस सिलसिले में समझता हूँ कि हमारी पब्लिक में बहुत यानी ख़ास तौर पे मैंने एबटाबाद के अलावा बाहर भी ट्रैवल किया, कराची और कोयटा तक का, लेकिन ये मैं विदाउट एनी बायस कह रहा हूँ कि एबटाबाद की जो सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पे है और इसके बाद मैंने जो देखी है वो कराची में देखी है। बहुत कार्डियल और बहुत कोऑपरेटिव। सिंपैथी हमें नहीं चाहिए होती है, हम ये अक्सर ये बात कहा करते होते हैं। नहीं, सिंपैथेटिक आपके लिए जहर कातल होता है। हम वर्ड देते हैं एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। बिल्कुल। तो एम्पैथी की बेस पे मैंने ये दोनों सोसाइटीज़ में, कराची में ख़ास तौर पे और उसके बाद अपने इस होम सिटी में देखा है। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है हर लोगों का। अब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन आप जो मेजॉरिटी है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो मेजॉरिटी यहाँ पे बहुत। तो मेरे सुनने में ये भी आया कि आपकी बच्चियों को भी अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास एक सलाहियत से नवाजा है और वो बच्चियाँ नातिया मुकाबले में आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन को किसी दर पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन को किसी दर पे बिछाया ही नहीं। आप साधो आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन को किसी दर पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन को किसी दर पे बिछाया ही नहीं। आप सा